गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसा कि आपको पता है मैं डेली आपको हिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप क्लास 8 में तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिखिएगा कि आप कहां से क्लासेस देख रहे हो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। इसके अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 31 मई सन 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति को सुनिश्चित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही बात करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई या कहाँ हुई? तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई या किस सन में हुई, इसका आंसर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वही प्रश्न नंबर 2 है अति लघुत्तरी से कि 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह का नाम हटा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाफ ईयरली एंड एनुअल दोनों एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो बैरकपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वही बात करते हैं, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एनुअल में पूछा जा सकता है। तो मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मंगल पांडे जो आदमी था, ये वह व्यक्ति था या वह शख्स था जिसने बंगाल छावनी में कारतूस का प्रयोग नहीं किया? मंगल पांडे ने। ठीक है, बड़ा क्रांतिकारी रहा। 1857 ईस्वी के क्रांति के 4 कारण लिखिए। 1857 की क्रांति के 4 कारण थे। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक शोषण, तीसरा धार्मिक हस्तक्षेप एंड चौथा सामाजिक कारण। अब क्रम से हम ये हेडिंग्स के बारे में जानेंगे। क्या था राजनीतिक कारण? ठीक है, तो ये 4 प्रमुख कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया था। अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। ठीक है, तो ये तो रहा राजनीतिक कारण। उसके बाद देखते हैं आर्थिक शोषण कैसे हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊंचे दामों में बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद में भारत में अकाल पड़ा, बेरोजगारी फैल गई और उच्च नौकरियां दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए। तो इस प्रकार आर्थिक शोषण हुआ भारतीयों का। उसके बाद देखेंगे कि धार्मिक हस्तक्षेप किस प्रकार से हुआ। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार धार्मिक हस्तक्षेप भी किया गया। अब देखते हैं सामाजिक कारण क्या रहा। अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। 4 था या तीसरा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, वो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण थे। नंबर 1 कारण क्या था? क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना का केंद्रीय संगठन का होना, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण न कर सका।
नंबर 2, सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ न होना भी विद्रोहियों की हार का एक कारण बना। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं, यातायात के प्रमुख साधनों विशेषकर जैसे रेलों तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेजों को अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था और वे समय रहते ही उनसे निपटने की योजना बना लिया करते थे। एंड बात करें चौथे में, तो अंग्रेजों को अपने मातृ देश, देखिए ये बिंदु नंबर 4 है या स्टेप नंबर 4, जो भी आप ठीक है सीरियल से लिखिएगा। मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामरिक सामग्री की पूरी सहायता मिलती रही, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। नंबर 5 में देखेंगे, अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन थे और अयोग्य थे। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद बहुत सी भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस प्रकार जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, यही असफलता के मुख्य कारण बने। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख घटनाओं के बारे में बताइए। तो चलिए इसको कवर करते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बैरकपुर से स्टार्ट करते हैं। में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणामस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद मेरठ में क्या हुआ, 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। उसके बाद बरेली में क्या हुआ, वहां पर खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। अब कानपुर में देखते हैं, नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीमुल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं सन 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ घटनाएं हुई। उसके बाद आजमगढ़ की घटना हम देखते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वहीं झांसी में क्या हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुर से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुर से लड़ते हुए मारी गई। तो इस प्रकार आपने सन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी जान लिया। तो इसको नोट भी करिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, इससे आपको क्लास 8th में ही नहीं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेहद मदद मिलेगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।